मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। आज भीमसेनी एकादशी निर्जला एकादशी है। आज के दिन जो लोग स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का अपने मन में ध्यान करेंगे, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करेंगे और इस मंत्र का उच्चारण करते हुए अपने किसी कार्य का शुभारंभ करेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से उनके सारे कार्य परिपूर्ण होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। एकादशी का व्रत बढ़ाएगा सौभाग्य, एकादशी का दान करेगा कल्याण, एकादशी का भोग भर देगा भंडार। निर्जला एकादशी पर कीजिए 5 परेशानियों के 40 उपाय। देखिए काल चक्र। तो आज निर्जला एकादशी है, ऐसे में आज काल चक्र जरूर देखिए, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके जीवन की 5 सबसे बड़ी परेशानियों के 40 असरदार उपाय। ये वो उपाय हैं जिनको आप अपनी सुविधा और समय के मुताबिक करेंगे तो भी लाभ होगा। और क्या है आज काल चक्र में खास, आइए जान लेते हैं। निर्जला एकादशी पर करें 5 परेशानियों के 40 असरदार उपाय। 40 उपाय दूर करेंगे पितृदोष और दरिद्रता। 40 उपाय बचाएंगे हर संकट और बीमारी से। आज किस समय करें अपना सबसे जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में 7 तरह का अनाज कैसे दिलाएगा आपको प्रतियोगिता में सफलता। जानिए आज के सक्सेस मंत्र में घर में किस दिशा में रखी तिजोरी पैसे के साथ साथ अच्छी सेहत भी देगी। जानिए आज के वास्तु टिप में। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0120-460-2503। 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले हमेशा की तरह जानते हैं शुभ मुहूर्त। 16 जून 2016 दिन गुरुवार। आज ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, सुबह 9:54 तक। इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू हो जाएगी। स्वाति नक्षत्र रात 11:17 तक है। इसके बाद विशाखा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल दोपहर 2 बजे से 3:30 बजे तक। आज वाहन खरीदने का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो आज निर्जला एकादशी भी है और गुरुवार भी है, ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी हमें 5 परेशानियों के 40 असरदार उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि पहली परेशानी वो कौन सी है और इससे जुड़े उपायों के बारे में, जो हम सिर्फ निर्जला एकादशी ही नहीं बल्कि किसी भी एकादशी में कर सकते हैं। तो पंडित जी, किस परेशानी के लिए कौन सा उपाय आप बताने वाले हैं? अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आज निर्जला एकादशी है। कितना पवित्र दिन है सनातन धर्म में, इसकी कोई सीमा नहीं। आज का व्रत बहुत कठिन व्रतों में अपने आप में गिना जाता है। आज लोग 24 घंटे बिना एक बूंद जल पिए इस व्रत को करते हैं। तो मैं आज अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी के पति हैं भगवान श्री हरि विष्णु, जिनके लिए ये व्रत किया जाता है। आज निर्जला एकादशी पर लक्ष्मी नारायण की उपासना जरूर कीजिएगा और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लाल रंग के फूल अर्पित कीजिएगा और दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करिएगा, पुरुषोक्त के मंत्रों को पढ़ते हुए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वतः स्पृत्वा ततिष्ठ दशांगुलम। इस तरह से पुरुषोक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अगर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक किया जाएगा तो सारी मनोकामना पूरी होगी। पीला त्रिकोण आकृति का झंडा विष्णु मंदिर में आज नया लगाना चाहिए और उसके मध्य में ओम लिखना चाहिए। अपने घर में
शालिग्राम की स्थापना, शालिग्राम की एक शिला होती है जिसकी स्थापना करके हर रोज पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए और विष्णु पूजा में चावल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि एकादशी के दिन चाहे आप व्रत करते हो या न करते हो, यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आपको आज अर्थात एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। विष्णु भगवान की पूजा में अक्षत का इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन विष्णु भगवान की पूजा आप चाहे व्रत करके करते हो या न करते हो, यदि आप सनातन धर्म को मानते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं तो आपको एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के बाद आपको चाहिए कि केसर घिस करके उसे अपने माथे पर तिलक के रूप में लगाएं और घी में कमलगट्टे के दाने डाल करके श्री सूक्त और पुरुष सूक्त के मंत्रों से घर में हवन करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ेगा, घर में सुख शांति आएगी। अगर आप पर पितृदोष है तो सब कुछ होते हुए भी आपके जीवन में क्लेश, दुख, परेशानियां आपको सुखी नहीं रहने देंगी। ऐसे में आपको एकादशी के दिन कौन सा असरदार उपाय करना चाहिए, कौन सा दान देना चाहिए, ये सब मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मेष और वृषभ राशि के जातकों के राशिफल बताने के बाद। और जैसा कि पंडित जी ने कहा है कि मेष राशि वालों का राशिफल हम जानेंगे और उसके बाद कुछ और जानकारियां वो आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं मेष राशि की। आज क्या कहीं घूमने का अवसर आपको मिलने वाला है? अगर ऐसा है तो किन मंत्रों के उच्चारण के जरिए दिन को और अच्छा आप बना सकते हैं, एक नजर डाल लीजिए। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर हम देख रहे हैं तो आपके गमन स्थान का स्वामी बृहस्पति चंद्रमा के साथ स्नेहा दृष्टि से इत्साल कर रहा है, जिसका मतलब ये होगा कि आज आप किसी मनोरंजक यात्रा पर जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज आपको हर काम में सफलता भी मिलेगी। समय के साथ स्थिति आपके साथ अनुकूल बनी रहेगी। आपको चाहिए घी में सिंदूर मिलाकर के भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल चंदन की माला दुर्गा जी को चढ़ाएं। जय मां विंध्यवासिनी। साथ ही वृषभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? किसी बात को लेकर क्या मन परेशान रहेगा? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना देगा? देखिए। वृषभ राशि में बुध ग्रह की जहां स्थिति है वहीं मंगल शनि की पूरी दृष्टि है, तो आज किसी बात को लेकर के मन परेशान रहेगा जो आप दूसरों से बता भी नहीं पाएंगे। आज आपको चाहिए कि अपने विश्वस्त और विश्वसनीय जो दोस्त हैं उनके साथ कुछ प्लानिंग बनानी चाहिए जो भविष्य के लिए आपके लिए लाभदायी होगी। ऐसे में आप समस्या का अपने हल निकाल पाएंगे। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर जाना चाहिए, माखन का भोग लगाना चाहिए और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। दुर्गा जी की दुर्गा मंदिर में पूजा आराधना करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं 5 परेशानियों में से आपकी दूसरी परेशानी की, जो है पितृदोष। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष का प्रभाव है तो आपको एकादशी के दिन कौन से असरदार 40 उपाय जरूर करने चाहिए? पंडित जी बताइए संबंध में कुछ। भगवान श्री हरि विष्णु ही तो हमारे पितरों को मुक्ति देते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश यही त्रिदेव हमारे पितरों को मुक्ति देते हैं। और जो भी पिंडदान की क्रिया की जाती है, चाहे वो त्रिपिंडी श्राद्ध हो, चाहे वो नारायण बलि हो, उसके प्रमुख देवता भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मदेव होते हैं। इन लोगों को जब इनकी पूजा उपासना की जाती है तो उस पूजा उपासना के प्रभाव से ये हमारे पितरों को उत्तम गति देते हैं। आज तो निर्जला एकादशी का व्रत है। आज पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में घी का दिया जलाना चाहिए। और जानते हैं, तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का कम से कम 12 माला जप जरूर करना चाहिए।
भगवान श्री हरि विष्णु को मालपुआ का भोग भी लगाना चाहिए और जल से भरा हुआ कलश कांसे की कटोरी में घी भर करके आज किसी धर्म स्थान में दान देना चाहिए। और आज अपने पितरों के लिए दोपहर के बाद पिंडदान भी करना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जनेऊ चढ़ा करके जल चढ़ाना चाहिए। पीपल और बरगद का पेड़ सार्वजनिक स्थान पर अपने पितरों के स्मरण में लगाना चाहिए। और जानते हैं, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैवं सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च। जो लोग नित्य गीता का पाठ करते हैं और प्राणायाम करते हैं, उनके पूर्व जन्म के कर्म उन्हें नहीं बाधा पहुंचाते हैं। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि आपके कुंडली के, आपके जन्म पत्री के सारे दोष दूर हो जाएं, तो आपको नित्य गीता का पाठ करना चाहिए और प्राणायाम करना चाहिए। अपने घर में गरुड़ पुराण या विष्णु पुराण का पाठ कराना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ कराना चाहिए। गरुड़ पुराण का पाठ प्रायः हिंदुस्तान में तब होता है जब कोई व्यक्ति मर जाता है। इसलिए एक लोगों के मन में ये बात बैठी हुई है कि गरुड़ पुराण आम दिनों में नहीं होना चाहिए। गरुड़ पुराण उन्हीं दिनों में होना चाहिए जब सूतक हो। तो ऐसे में अगर सही में आप गरुड़ पुराण के प्रति ऐसी धारणा रखते हैं और आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो ना पढ़ें। लेकिन विष्णु पुराण का पाठ आज निर्जला एकादशी पर अगर संभव हो तो जरूर करना चाहिए। और अब हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। मन आज कैसा रहने वाला है, किन मंत्रों का उच्चारण आपको आज के दिन को और बेहतर बनाने में मदद करेगा, देखिए। आज मिथुन राशि में सूर्य शुक्र की युति है और मिथुन राशि का जो स्वामी है बुध, वो वृषभ राशि में अपने राशि से 12वें स्थान में स्थित है। तो इससे तो यही परिलक्षित हो रहा है कि आज मिथुन राशि के जातकों का मन परेशान रहेगा, मन उद्विग्न रहेगा, मन में उच्चाटन की स्थिति बनी रहेगी। हाँ, पूजा पाठ और अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा आपका रुझान बढ़ेगा। और अगर किसी अच्छे व्यक्ति के साथ आप सत्संग करते हैं, अच्छी वार्तालाप करते हैं, तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में मिश्री और माखन का आपको भोग लगाना चाहिए और श्री गणेश की पूजा करनी चाहिए। श्री गणेश को बूंदी के लड्डुओं का भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए, उसके साथ दुर्वांकुर जरूर रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी शादी में ढेरों रुकावटें आ रही हैं, तो आपको एकादशी के दिन कौन सा पौधा लगाना चाहिए, किस मंदिर में कौन सी चीज चढ़ानी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। अब से थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। और चलिए अब बारी आ गई है आपका गुड लक मुहूर्त जानने की। तो पंडित जी गुड लक मुहूर्त भी बता दीजिए। आज अपना कोई भी शुभ कार्य आप अभिजीत और अमृत मुहूर्त में करिएगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:54 पर शुरू होगा, 12:49 तक रहेगा और अमृत मुहूर्त दिन में 1:24 पर शुरू होगा, 3:12 तक रहेगा। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। बात करेंगे अब कर्क राशि वालों की। आज क्या किसी से विवाद होने की संभावना है, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देखिए। देखिए, वैसे तो कर्क राशि पर इस समय किसी ग्रह की पूरी दृष्टि नहीं बन रही है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा तुला राशि में नित्याभिलाषी होकर के इस समय विराजमान है। ऐसे में आज कर्क राशि के जातकों का किसी से विवाद हो सकता है, किसी से वैमनस्य हो सकता है। आज आपको सावधानी बरतनी चाहिए, किसी से विवाद ना करें। आत्मविश्वास की भी आपके अंदर आज थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी। अपने मित्रों पर अगर आप भरोसा रखेंगे तो नैया पार हो जाएगी। आज दूध में हल्दी मिला करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का मंत्र जप करें और दूध का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी।
और अचानक आप पर कोई संकट आ गया है, बीमारी आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, या आपकी कुंडली में विष कन्या योग है, तो इन 3 परेशानियों के लिए आज एकादशी के दिन आपको कौन से आसान उपाय करने चाहिए, किन चीजों का दान करना चाहिए, किस मंदिर में जरूर जाना चाहिए, सब बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। आज निर्जला एकादशी है और आज हमें पंडित सुरेश पांडे जी बता रहे हैं 5 परेशानियों को दूर करने के 40 सबसे असरदार और सबसे आसान उपाय। अब बात करते हैं तीसरी परेशानी की, जो है आपकी शादी से जुड़ी हुई। अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो आपको एकादशी के दिन कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए इस संबंध में जानकारी। देखिए, विवाह शादी कहते हैं कि पूर्व जन्म से निश्चित है। किसकी शादी किसके साथ, कब किसके फेरे होंगे, कब सिंदूर दान होगा, ये पहले से निर्धारित है। लेकिन कभी कभी जब विवाह की उम्र हो जाती है और शादी नहीं हो पाती है तो अभिभावकों का धैर्य टूटने लगता है। तो ऐसे में उम्र से विवाह हो जाए, समय के अनुसार विवाह हो जाए, इसके लिए भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को पीले रंग के कपड़े से सुंदर ढंग से सजाना चाहिए और पश्चिम दिशा की ओर मुख करके भगवान श्री हरि विष्णु को गोपी चंदन अर्पित करना चाहिए। लड़कियां अपनी जल्दी शादी के लिए एकादशी या गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान विष्णु को कलगी चढ़ाए और ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः का मंत्र जप करें। घर में तुलसी का पौधा अगर हो सके तो जरूर लगाएं और उसका पूरा ध्यान और रख रखाव रखें। अगर तुलसी के पेड़ की पूजा कन्याएं नियमित करेंगी और रविवार को छोड़कर हर दिन तुलसी में जल देंगी और घी का दिया शाम को जलाएंगी तो निश्चित रूप से इन्हें चिरंजीवी, दीर्घायु और तेजस्वी पति की प्राप्ति होगी। इसमें कोई संदेह की गुंजाइश है ही नहीं है। परेशानी किसके जीवन में नहीं है, लेकिन अगर अचानक कोई बड़ी परेशानी आकर के खड़ी हो जाए तो उसका समाधान आपको एकादशी के उपाय पर आसान उपाय से कैसे मिल सकता है, ये मैं बताऊंगा आपको, लेकिन सिंह राशि के जातकों के किस्मत का हाल बताने के बाद। और इसी के साथ ही सिंह राशि वालों के राशिफल को जानते हैं कि आज धन लाभ का योग बन रहा है। किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, नजर डालिए। सिंह राशि के जातकों के धन भाव का स्वामी है बुध और जो स्नेहा दृष्टि से अपने भाव को देख रहा है, तो आज सिंह राशि के जातक धन लाभ करने में कामयाब रहेंगे। वाहन से जुड़ा हुआ सुख भी प्राप्त होगा। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। आज भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के सामने गुड़ का भोग लगाना चाहिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए और राम नाम का यथासंभव जप करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर अचानक आप पर कोई बड़ा संकट या परेशानी आ जाए और आप अकेले पड़ जाएं तो आपको एकादशी पर कौन से बेहद असरदार उपाय करने चाहिए, पंडित जी बताइए इस संबंध में कुछ। देखिए, अपने सभी दर्शकों से बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि वैसे तो भगवान ना करें कि हमारे दर्शकों पर कभी किसी प्रकार की आपदा विपदा आए। यही मां विंध्यवासिनी से दिन रात प्रार्थना करता हूं कि हे मां, मेरे दर्शकों के ऊपर कभी किसी प्रकार का कोई संकट ना आए, पूरे देशवासियों के ऊपर कोई संकट ना आए। लेकिन अगर अचानक दुर्योगवश या पूर्व जन्म के प्रारब्धवश कोई संकट आ ही जाए तो आज निर्जला एकादशी पर आपको चाहिए कि तुलसी के पौधे के सामने घी का दिया जरूर जलाइएगा और भगवान श्री हरि विष्णु का केसर मिश्रित दूध से अभिषेक करिएगा और पुरुष सूक्त के 16 मंत्रों को पढ़ते हुए अगर भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सफल होगा। भगवान श्री हरि विष्णु को पीले वस्त्र, पीला फल और पीला अनाज जैसे चने की दाल ये विष्णु मंदिर में दान करिएगा। पीले भोग के साथ नारियल और बादाम का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को केसर से रंग करके
भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित कीजिएगा। और हाँ, विष्णु प्रतिमा की 4 बार परिक्रमा करिएगा। इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी, आई हुई विपत्ति भी टल जाएगी। बीमारी अगर आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, चाहे कितना भी पैसा आ जाए, कितनी संपत्ति बन जाए, कितनी भी गाड़ियां आपके पास हो जाएं, कितनी भी गाड़ियां आपके घर के बाहर खड़ी हो जाएं, आप कोई सुख नहीं भोग पा रहे हैं। ऐसे में आपको एकादशी पर किस मंदिर में जाकर के क्या उपाय करना है जिससे ये सारी परेशानियां आपको दूर होती दिखाई दें और आपको हर चीज का सुख मिले, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले कन्या राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। कन्या राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? आमदनी के साधनों का क्या आज विस्तार होने की संभावना है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना देगा, देख लीजिए। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है, जैसा कि आप जानते हैं। बुध ग्रह की वृषभ राशि में स्थिति और कन्या राशि को स्नेहा दृष्टि अर्थात पंचम नवम दृष्टि से दृष्टिपात, इस बात का संकेत है कि आमदनी के साधनों का विस्तार होगा, आमदनी के रास्ते खुलेंगे। वकील, शिक्षक और लेखक जो लोग हैं कन्या राशि के, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। हाँ, भविष्य के प्रति थोड़ा सा आप सचेत जरूर रहेंगे। आज आपको चाहिए विष्णु प्रतिमा को तुलसी की माला अर्पित कीजिए और विष्णु प्रतिमा को तुलसी की माला अर्पित कीजिए और विष्णु जी की पूजा करिए। और हो सके तो विधारा की जड़ हरे रंग के कपड़े में बांध करके अपने दाहिने बाह पर धारण कर लीजिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और सेहत अगर आपका साथ नहीं दे रही है और बीमारी आपका पीछा छोड़ ही नहीं रही है, तो आपको एकादशी पर कौन से उपाय करने चाहिए? पंडित जी, बीमारी से निजात पाने के लिए कौन से उपाय एकादशी पर करें? रोगान शेषा न पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रितायाश्रयताम प्रयान्ति। बीमारी अगर पीछा नहीं छोड़ रही है तो आज एकादशी है। आपको बताता हूं एक अचूक उपाय जिसे करके आप बीमारी को अलविदा कह सकते हैं। आज एकादशी के दिन सफेद तिल का उपटन बनाइए। सफेद तिल को पत्थर की सिल पर पीस करके उसका उपटन बनाइए और फिर उस उपटन को अपने पूरे शरीर में लगा करके उसको छुड़ा दीजिए अपने शरीर से। उसके बाद में स्नान करिए, थोड़ी देर रुक करके स्नान करिएगा और स्नान करने के बाद अच्छे ढंग से अपने शरीर का पानी पोंछ करके अच्छे वस्त्र पहन करके अपने माथे पर सफेद मलयागिर चंदन लगाइए और भगवान श्री की पूजा पूर्व दिशा में मुंह करके जरूर करिए। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा को हल्दी मिले हुए जल से अभिषेक करिए। ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद स भूमि ग्वं सर्वता स्मृत्वा त्यतिष्ठ दशांगुलम पुरुषाय वेद सर्व यद्भूतम यच्च भाव्यम उतामृत शेषानु जदने नाच रोहती। इस तरह से तुलसी के पत्तों की माला बना करके भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा पर अर्पित करें और तुलसी के सामने घी का दिया जला करके ओम वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आज पूरे दिन यथा संभव जप करते रहें, करते रहें, करते रहें। निश्चित रूप से ये सारे उपाय आपके जीवन में एक ऐसी आनंद की अनुभूति कराएंगे जिसकी आप कल्पना नहीं करते होंगे। अब आपको बताना चाहूंगा, क्या आपकी कुंडली में विषकन्या योग है? ये योग क्या है, इससे आप पर क्या असर पड़ेगा और इस योग के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आपको एकादशी पर क्या कुछ करना चाहिए, ये बताऊंगा आपको तुला राशि वालों के राशिफल बताने के बाद। पंडित जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं, रेनू है उत्तर प्रदेश से। बताइए प्रश्न अपना। रेनू मैम, हमारे घर में हमेशा दुख कलेश रहता है। हाँ बोलिए रेनू जी।
मैम हमारे घर में हमेशा परेशानी रहती है। और आप कितने साल की हो रेनू? शराब पीते हैं वो। रेनू जी, आप कितने साल की हो? मैं 19 साल की कर रही हूँ। चलिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपने प्रश्न किया है तुला लग्न के आधार पर, तुला राशि के आधार पर। ये बताना चाहूंगा कि आपके गृह भाव का स्वामी शनि मंगल के साथ द्वितीय भाव में बकरी होकर के बैठा हुआ है। आपके परिवार में कुछ अशिक्षा का अभाव है और कुछ लोगों में सामंजस्य की कमी है, जिसके नाते रोज लोग आपस में वाद विवाद भी करते रहते हैं और घर में रोग व्याधि परेशानियां भी लगी रहती हैं। घर में पर्याप्त आय स्रोत भी नहीं है। इन सब चीजों का उपाय ये है कि आज एकादशी का दिन है, निर्जला एकादशी है। एक तुलसी का पौधा अपने घर पे लगाएं और उसकी विधिवत रोज पूजा करें और शाम को घी का दिया जलाएं। तुलसी की पूजा अगर घर में महिलाएं करने लगेंगी तो निश्चित रूप से घर में सुख शांति का वातावरण बनेगा। और इसी के साथ ही तुला राशि वालों का राशिफल क्या कहता है, जीवन साथी के व्यवहार से आपका मनोबल किस तरह से बढ़ सकता है, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बनाएगा, देखिए। इस समय तुला राशि में चंद्रमा की स्थिति 13 डिग्री पर अर्थात 13 अंश पर बनी हुई है। तो इसका मतलब ये होगा कि जीवन साथी से और जीवन साथी के व्यवहार से आपका मनोबल बढ़ेगा। आज आपको अपने काम का बंटवारा कर देना चाहिए, लेकिन पेट संबंधी रोगों से आपको परेशानी भी हो सकती है, इसलिए खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। दही में शहद मिलाकर के विष्णु प्रतिमा का अभिषेक करना चाहिए। ओम सुंग शुक्राय नमः का मंत्र भी जप करना चाहिए और चावल का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या है ये विष कन्या योग, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिमांशु उनका नाम है। पूछे हिमांशु। जी प्रणाम आचार्य जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। मेरा जन्म तिथि 17 जनवरी 1995, जी सुबह 5:32 पर, स्थान गोरखपुर है। जी जी, इस समय मेरा स्वास्थ्य काफी दिनों से अच्छा नहीं चल रहा है और यह स्थिति कब तक बनी रहेगी, इसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। 11 अगस्त 2016 तक हल्का फुल्का आपका स्वास्थ्य खराब रहेगा। 11 अगस्त 2016 के बाद आप पूर्ण रूप में स्वस्थ हो जाएंगे। अगर तत्काल ठीक होना चाहते हैं तो मैं आपको उपाय बताता हूँ। ये उपाय आज ही के दिन आप अभी कर लीजिए। किसी केले के पेड़ के पास जाइए, केले के पेड़ को प्रणाम करिए और कहिए कि हे वृक्ष देव, आप अपनी थोड़ी सी जड़ मुझे कृपा करके दे दें, जिसे मैं औषधि के रूप में प्रयोग करूंगा। और ऐसा कह करके केले के पेड़ की जड़ को थोड़ा सा निकाल लीजिए, उसे पीले कपड़े में बांध करके अपने दाहिने बांह पर धारण कर लीजिए। आज ही कर लीजिए। निश्चित रूप से इससे आपको 16 दिनों के अंदर स्वास्थ्य में काफी कुछ सुधार देखने को मिलेगा और भविष्य भी आपका अच्छा रहेगा। और क्या है ये विष कन्या योग और ये कैसे जीवन पर असर डालता है, पंडित जी बताइए इस संबंध में कुछ। देखिए, अब विष कन्या योग की चर्चा हो रही है, तो वैसे तो विष कन्या योग ऐसा है कि इसके लिए तो पूरे एक दिन का सब्जेक्ट ही होना चाहिए, लेकिन चलिए बताना चाहूंगा कि विष कन्या योग लड़कियों की कुंडली में होता है। जो कन्याएं ऐसे नक्षत्र में जन्म लेती हैं, सद्भिषा नक्षत्र हो, मंगलवार का दिन हो, ऐसे समय में द्वादशी तिथि हो, सप्तमी तिथि हो, ऐसे समय में, ऐसे संयोग में जो लड़कियां जन्म लेती हैं, जिनका चेहरा बहुत चमकता हो, जिनका माथा ऊंचा हो, ऐसी लड़कियां विषकन्या योग से ग्रसित होती हैं। ऐसी लड़कियां जिसके साथ भी ब्याही जाती हैं, उनका पति अचानक थोड़े दिनों में, अल्पकाल में, 2, 4, 10 दिनों के अंदर मृत्यु को प्राप्त होता है। पहले के जमाने में राजा महाराजा विषकन्याओं को अपने यहाँ रखते थे और उससे दूसरे राज्य के राजाओं की हत्या करवाते थे। ऐसी लड़कियों को एकादशी के दिन, जिनके कुंडली में ये दुर्भाग्य योग हो, गंगा स्नान जरूर करना चाहिए और गंगा तट पर गौरी पूजन जरूर करना चाहिए। अगर सोने की गौरी बनवा करके पूजन करें तो इससे उत्तम कुछ नहीं होगा। रामचरितमानस में जब माँ गौरी की पूजा करने
जानकी जी जाती हैं, सीता जी जाती हैं और गौरी की पूजा करती हैं, तो वो स्तुति जो गौरी की है, जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, ये उपासना कन्याओं को आज के दिन जरूर करना चाहिए जिनके कुंडली में 20 कन्या योग है। और अलसी के फूल तो इस समय मिलेंगे नहीं, अलसी के फूल फरवरी और मार्च के महीने में मिलते हैं। फरवरी और मार्च में जब महाशिवरात्रि आती है तो उस समय अलसी के फूलों से अगर आप भगवान शिव की पूजा करते रहें तो ये विषकन्या दोष आपके ऊपर कभी लागू नहीं होगा। बट सावित्री व्रत जो अभी अभी गया है, ये भी 3 दिनों का व्रत कन्याओं को करना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ हर समय करते रहना चाहिए। इससे विषकन्या दोष का कुप्रभाव जीवन पर नहीं पड़ता है और सुहाग सुरक्षित रहता है। अब 7 तरह का अनाज कैसे दिलाएगा आपको प्रतियोगिता में सफलता, और घर की तिजोरी पैसे के साथ साथ कैसे देगी अच्छी सेहत, ये जानने के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा कालचक्र। और इसी के साथ अब हम जानेंगे वृश्चिक राशि वालों का राशिफल। दूसरों के मामलों में दखल क्यों नहीं आपको देना है, किन मंत्रों का उच्चारण आज दिन को अच्छा बना देगा, एक नजर डाल लीजिए। वृश्चिक राशि में मंगल और शनि की स्थिति दोनों ग्रहों की वक्रत्व की है और मंगल इस समय बड़े न्यून अंश पर आ गया है, अर्थात 1 अंश से भी नीचे केवल 17 कला पर है और खष्टेश भी है। ऐसे में आज वृश्चिक राशि के जातकों को चाहिए कि दूसरों के मामले में दखल न दें, और अगर आप प्यार के क्षेत्र में विवाह शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें आज तो कम से कम आपको निराशा ही हाथ लगेगी। रुई और कपड़ा के कारोबार करने वालों के लिए बताना चाहूंगा कि आप लाभ में रहेंगे। विष्णु प्रतिमा पर आपको केसर का तिलक करना चाहिए, शिवलिंग पर रोली घोल करके अभिषेक करना चाहिए, लाल फूलों की माला दुर्गा जी को चढ़ानी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। एक दर्शक हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं, शीला उनका नाम है। शीला, बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं जानना चाहती थी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 11/12/75। जी बोलिए शीला जी। चलिए, उनसे लग रहा है संपर्क टूट गया है। अब बात हम करेंगे धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में। पारिवारिक माहौल क्या आज आपका अच्छा रहने वाला है, किन मंत्रों का उच्चारण दिन को और अच्छा बना सकता है, देख लीजिए। धनु राशि पर इस समय एक तो बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है, राहु की दृष्टि है और शुक्र और सूर्य की भी दृष्टि है। तो निश्चित रूप से अगर ये सारे संयोग हैं और द्वितीय भाव को द्वितीय शनि देख रहा है तो धनु राशि के जातकों का पारिवारिक माहौल तो अच्छा ही रहेगा। और जहां तक आज के दिन की बात है तो आज का दिन भी अच्छा रहेगा। जो लोग धनु राशि के हैं और व्यवसायी हैं, व्यवसाय करते हैं, उनके लिए आज का समय बहुत ही अच्छा है, लाभकारी है। आज भगवान श्री हरि विष्णु के मंदिर में चने का प्रसाद आपको चढ़ाना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए और केले के पेड़ में जल और हल्दी भी आपको डालना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। प्रतियोगिता में सफलता दिलाएगा कौन सा सक्सेस मंत्र, और पैसे के साथ साथ अच्छी सेहत भी देंगे घर में रखी तिजोरी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र। तो पंडित जी, सफलता का सूत्र क्या है? देखिए, आप किसी भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जा रहे हैं तो उसमें अच्छी सफलता पाने के लिए 7 तरह के अनाज मिला करके चूरा बना लीजिए और उसको रास्ते में जहां कहीं भी आपको चींटियां दिखाई दें डाल दीजिए। देखिए, आप जिस भी कंपटीशन के लिए जा रहे होंगे उसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी, इसमें संदेह नहीं। और अब हम बात करेंगे आज के वास्तु टिप की। तो पंडित जी, वास्तु टिप भी बता दीजिए। देखिए, घर की किस दिशा में रखी हुई तिजोरी सिर्फ आपको धनवान ही नहीं बनाती है, बल्कि अच्छी सेहत के साथ साथ गंभीर बीमारियों से भी आपको बचाती है और हर सुख समृद्धि देती है।
ये मैं आपको बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। घर की पूर्व दिशा में अगर आप अपना पैसा, अपनी तिजोरी या अपनी संपत्ति रखते हैं तो आपकी आमदनी तेजी से बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको अच्छी सेहत भी मिलेगी और आप गंभीर बीमारियों से भी हमेशा बचे रहेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। और अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के राशिफल के बारे में। पूरे दिन क्या आज आप व्यस्त रहने वाले हैं? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को अच्छा बना देगा? नजर डाल लीजिए। आज मकर राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि आज आपका पूरा दिन व्यस्त रहेगा, काम ज्यादा रहेगा, दोस्तों के साथ समय बिताएगा। भगवान श्री हरि विष्णु में के मंदिर में आपको लौंग और इलायची, पान का भोग चढ़ाना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। और हाँ, अगर हो सके तो आज काला कपड़ा किसी जरूरतमंद को दान करिए, इसका भी लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल क्या कहता है? मन क्यों आज परेशान रह सकता है? किन मंत्रों का उच्चारण दिन को आज संभाल लेगा? देख लीजिए। कुंभ राशि के जातकों का जो ग्रह गोचर है, जो केतु की स्थिति है और केतु पर जो राहु की पूरी दृष्टि बन रही है, ये इस बात का संकेत है कि आज कुंभ राशि के जातक सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी मानसिक रूप से परेशान रहेंगे। किसी पुराने रोग से आज आप पीड़ित रहेंगे। लेकिन एक तो प्लस पॉइंट है आज, वो ये कि आज आपको कोई नई जिम्मेदारी, कोई नई पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होके रहेगी। बस आज निर्जला एकादशी है तो विष्णु मंदिर जरूर जाइएगा, नारियल और मिश्री का भोग जरूर लगाइएगा, या नारियल से बनी हुई मिठाई का प्रसाद आज आप विष्णु मंदिर में समर्पित करेंगे तो आपके भाग्योदय में 4 चांद लग जाएगा। हाँ, शनि के मंत्र का भी जप करिएगा और भगवान शिव को भी बेलपत्र जरूर चढ़ाइएगा। ये उपाय आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। छपरा से पंडित जी एक दर्शक हैं, शशि उनका नाम है, पूछ लीजिए। शशि जी नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी मेरा नाम शशिभूषण प्रियदर्शी है। जी जी। और मेरा जन्म तिथि 11 अक्टूबर 1985 है। जी। और दिन का जन्म दीवा 12 बजे है। ठीक है, बताइए शशि जी क्या जानना चाहते हैं? जी मैं जानना चाहता हूँ पंडित जी कि मेरा तबीयत हमेशा खराब रहता है। जी। परेशानी हमेशा बना रहता है, कुछ भी काम करता हूँ तो उसमें परेशानियाँ हमेशा बनी रहती है। जी। और मेरा राशि क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, कुंभ राशि से आप अपने जीवन के दुख सुख का विचार किया करिए। जहाँ तक आपके स्वास्थ्य का प्रश्न है तो आपके प्रश्न लग्न में जो केतु बैठा हुआ है और 6वें भाव का स्वामी चंद्रमा जो नीचाभिलाषी हुआ है, ये आपको एलर्जी से संबंधित और शरीर में नसों के खिंचाव से संबंधित रोग की उत्पत्ति करता है। तो आपको चाहिए कि आप एक तो केतु के मंत्र का ओम कें केतवे नमः का रोज जप किया करें, दूसरे शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित किया करें, इससे शीघ्र आप ठीक होंगे। और अब हम बात करेंगे मीन राशि वालों के आज के राशिफल के बारे में। आज मीन राशि के जातक अपने मित्रों की सहायता करेंगे, लेकिन आपसे आग्रह है भैया कि आप अपने गुस्से पर काबू रखिएगा। आज किसी प्रकार का विवाद खत्म होने का दिन है, इसलिए धैर्य बनाइएगा। विष्णु प्रतिमा पर केसर का तिलक करिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने हमारे आज के विषय पर विस्तृत जानकारी दी, राशिफल बताया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय के साथ आपकी परेशानियों का निदान लेकर हम आपके सामने होंगे। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।